रीवा जिले की गुड़ नगर परिषद इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का केंद्र बन गई है। नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के बीच चल रहा टकराव अब खुलकर सामने आ गया। एक तरफ अध्यक्ष ने विधायक पर उन्हें पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ नगर परिषद के 13 पार्षदों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष पर करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं, मनमानी और विकास कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद यह विवाद अब राजनीतिक और कानूनी दोनों रूप लेता दिखाई दे रहा है। दरअसल सबसे पहले नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के इशारे पर 13 पार्षदों को उनके खिलाफ खड़ा किया गया है। अध्यक्ष का कहना है कि यह पूरा मामला लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का परिणाम है। डॉक्टर अर्चना सिंह ने यह भी बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के मामले में उन्हें हाईकोर्ट की डबल बेंच से 12 अगस्त तक स्थगन यानी स्टे मिला हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह किसी भी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है और उचित समय आने पर पूरे मामले से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विधायक नागेंद्र सिंह के साथ अपने पुराने संबंधों का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन अध्यक्ष की प्रेस वार्ता के कुछ ही समय बाद नगर परिषद के 13 पार्षद भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अध्यक्ष के सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। पार्षदों ने साफ कहा है कि उनके द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव किसी विधायक या राजनीतिक दल के दबाव में नहीं बल्कि नगर परिषद में कथित अनियमितताओं और विकास कार्यों के प्रभावित होने की वजह से लाया गया है। पार्षदों का कहना है कि विधायक नागेंद्र सिंह ने ना तो उनसे इस संबंध में कोई चर्चा की और ना ही किसी प्रकार का दबाव बनाया। उनका दावा है कि यह फैसला पूरी तरह नगर परिषद के हित और जनता के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इतना ही नहीं, 13 पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष पर करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि नगर परिषद में बिना काम कराए फर्जी भुगतान किए गए, विकास कार्यों के नाम पर राशि निकाली गई और कई मामलों में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि परिषद की नियमित बैठकें समय पर नहीं बुलाई गई, बजट नियमानुसार पारित नहीं किया गया और कई प्रशासनिक निर्णय नियमों के विपरीत लिए गए। उनका कहना है कि इन मुद्दों को लेकर वे पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पार्षदों ने अध्यक्ष की शैक्षणिक योग्यता, वित्तीय मामलों और अन्य आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराई जाती है तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी और सभी आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष अपने ऊपर लगे कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जनता का हटाने के लिए विधायक नागेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी को इस विवाद में घसीट रही है। उनका कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह नगर परिषद के कामकाज और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर है, ना कि किसी राजनीतिक दबाव या फिर व्यक्तिगत विवाद के कारण। फिलहाल गुड़ नगर परिषद में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। एक और अध्यक्ष अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर 13 पार्षद वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों के आरोपों पर कायम है। ऐसे में यह मामला अब केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि कानूनी और प्रशासनिक जांच की दिशा में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई, अविश्वास प्रस्ताव की आगे की प्रक्रिया और प्रशासन द्वारा संभावित जांच पर टिकी हुई है। यदि जांच होती है तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों पक्षों में से किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल गुड़ नगर परिषद का यह विवाद रीवा की राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई, प्रशासनिक फैसले और राजनीतिक घटनाक्रम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।